इस बिजनेस में पैसे को पाने के लिए आया है, 18 लेवल 20 लेवल करने के लिए आया है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको रोक सकती हैं? हम उन पर बातचीत करेंगे। अहम पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है? क्योंकि सफलता एक बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं, अगर 3-4 घंटे भी बात करें ना हम, तो भी ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। मगर मैं कोशिश करूंगी कि उसको आज टॉपिक में कुछ पॉइंट बता पाऊं, तो मैं उन कुछ पॉइंट पर बातचीत करूंगी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ लिखिएगा, सफलता की राहों में ऐसी कौन सी समस्याएं आती हैं? सफलता की राहों में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? नंबर 1, अहंकार। सबसे फर्स्ट लिखेगा अहंकार, ईगो, जो बहुत बड़ा एक रोड़ा है मेरे दोस्त। अगर हम ईगो ईगो का भी चैप्टर उठाए ना, तो एक पूरा सेशन हमारे ईगो पे हो सकता है। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, कभी स्पेशल सेशन लेंगे, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज होती है जो अभी मेरे सामने बहुत सारे लीडर बैठे हैं, ठीक है? अब मैं अगर किसी बात को लेकर मैं ये कहूं, जैसे धीरज सर बैठे हैं, गीता मैडम बैठे हैं जो मेरे को सामने दिखाई दे रहे, ज्योति मलिक मैडम बैठे हैं, तो मैं अगर कभी इनको किसी रास्ते पर, कभी किसी मोड़ पर मैं ये कहूं, मैम आपको ईगो आ गई, तो ये कहेंगे मैडम मेरे अंदर ईगो हो ही नहीं सकता है। एक ऐसी चीज जो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर कब आ गई है, पर आपके बिजनेस को खत्म करने में बड़ा अहम रोल निभाती है मेरे दोस्त। जिंदगी में कभी ईगो मत आने देना, अहंकार मत आने देना मेरे दोस्त। रावण का दहन हो गया था, रावण की लंका जल गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था ईगो अहंकार के चक्कर में। ओके, चलो नेक्स्ट, असफल होने का डर, जो सबसे बड़ा सेकंड रोड़ा जो रहता है, कि एक इंसान असफल होने से डरता है। इस बिजनेस में वो सफलता की कम सोचता है, कहीं मैं कामयाब ना हो पाऊं, कहीं मैं ये काम ना कर पाऊं, कहीं मैं समय लगाऊं, साल 2 साल 3 साल 4 साल, और यार मेरा कुछ भी ना हो। यानी हमेशा एक डर अंदर रहना कि कहीं मैं सफल ना हो, मैं इस बिजनेस में लगा हुआ हूं, मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को 2 साल हो गया, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा मैं काम, यानी हमेशा डर आपको असफलता का लगता है, तो वो भी सबसे बड़ा रोड़ा है आपके अंदर। उसके बाद में हमेशा कोई भी काम आपके लिए, अगर आपका अपलाइन बताता है, आपको कहता है कि ये काम तेरे को अर्जेंट करना है, तो उसको टालते रहना, कल पर परसों पर करेंगे करेंगे, ठीक है। अब अपलाइन कहता है कि जी आप सिल्वर हो गए, आपको थोड़ा सा प्लान आना चाहिए, आपकी टीम आपके साथ जब जुड़ेगी, जब आपको प्लान आना है, तो उसको टालते रहना। अरे सर सीख लेंगे, सर आप तो हैं, मैडम आप तो हैं ही, ठीक है करेंगे मैडम, करेंगे सीखेंगे करेंगे, यानी हमेशा टालना। कोई भी काम है, आपके नेटवर्क के अंदर आने वाली कोई भी प्रॉब्लम का अगर आप समय पर समाधान नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो काम समय पर समाधान कब होगा? जब आप थोड़ा सा इस चीज पर फोकस करें कि कोई भी काम हो, कल पे नहीं टालना है, हमारे को आज ही करना है। नेक्स्ट, हमें कुछ लोग केवल आज में जीतते हैं, आज में, कल में नहीं जीतते हैं। वो आज के पैसे की देखते हैं, आज के चेक बनाने की देखते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि इस बिजनेस में बोनस इंसेंटिव के चक्कर में फंस जाते हैं। 2 लेग होती है इस बिजनेस में, सभी को पता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे सामने जो ना ज्योति मलिक मैडम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनके माध्यम से बात करूंगी। अब ज्योति मलिक मैडम का जो है इमराल्ड होने वाला है, और उनका वो इमराल्ड केवल 100 एसपी से पेंडिंग है, और इनकी बोनस लेग कमजोर है, धीरे चल रही है, इंसेंटिव भी चल रही है, कमजोर चल रही है। अगर कोई अच्छा लीडर आता है, एक आईडी से रैंक भी रुका हुआ है, तो मैडम का माइंड क्या काम करता है, यहां पर एक कॉमनली सभी का बताती हूँ, कि उस लीडर को मैं मेरी उस लेग में लगाऊं जहां पर मेरा चेक बने। ओके, करंट चेक की प्लानिंग करते हैं, आज के चेक की प्लानिंग करते हैं, आज केवल पैसा जनरेट हो जाए मेरे को,
कल वो लीडर कितना बड़ा भविष्य बना सकता है उसकी नहीं देखेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट उस लीडर की आपकी बोनस में ज्यादा है, क्योंकि धंधा बोनस में ज्यादा है, बिजनेस आपको बोनस में ज्यादा करना होता है, आपके सॉलिड लीडर आपकी बोनस में ज्यादा होने चाहिए। वो चीज ना देखकर आज के प्रॉफिट के लिए केवल उस आईडी को अपने एसजीओ में लगाना, और मैं बहुत सारे लोगों को तो ऐसे देखती हूँ, और मेरे को बाद में तरस आता है, हम उसको समझाते हैं, और जब वो नहीं समझता तो हम बैक मारते हैं पीछे, कोई बात नहीं सर, जहां पर आपकी मर्जी हो। पर हम तरस खाते हैं कि यार ये बंदा जिस दिन बिजनेस में ज्वाइनिंग हुआ था वो 18 लेवल को देखकर ज्वाइनिंग हुआ, आज कंपनी में जो ज्वाइनिंग हो रहा है वो 20 लेवल को देखकर ज्वाइनिंग हो रहा है, 300 करोड़ के प्लान को देखकर ज्वाइनिंग हो रहा है, और मात्र 30,000 के चेक को निकालने के लिए, 45,000 का बोनस पाने के लिए वो इंसान कितना तड़फ रहा है। वो 300 करोड़ को भूल गया, और वो आज वही छोटी छोटी चीजों में फंस गया। यानी केवल आज करंट के पैसे को देखना, आगे भविष्य को ना देखना। और कुछ लोग तो आईडी जो खुद लगाना सीख जाते हैं, वो ऐसे करते हैं कि अपलाइन से पूछते तक नहीं कि हाँ, मैंने अगर इस आईडी का अपलाइन को जिक्र कर दिया तो 101% मेरा अपलाइन इसको दूसरे लेग में लगाने के लिए ना बोल दे, इसलिए चुपचाप आईडी लगा लेते हैं, अपलाइन को शेयर भी नहीं करते। और कल को वो लीडर हो सकता इतना एक्टिव निकल जाए, इतना एक्टिव निकल जाए कि जिस लेग में वो लगा, आप क्या जो वहां से 2 से 3 लेवल कंप्लीट हो जाए, और जहां पर आप सोच रहे थे मेरे को फास्ट चेक आ जाए, वही आप जो बोनस से चेक बनना स्टार्ट हो जाए। समझ पा रहे मेरे दोस्त? ये बिजनेस में ये छोटी छोटी गलतियां में कभी नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, हमेशा ये बिना प्लानिंग के काम करना, बिना प्लानिंग के काम करना। मेरे दोस्त, ये भी आपका बहुत बड़ा उलझन है, आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है कि आप बिना प्लानिंग के चल पड़ते हो, हर रोज आप निकल लेते हो। मेरे को ऐसे से मेहनती लोग इस बिजनेस में मिलते हैं बहुत ज्यादा, जो दिन में 8-8 घंटे काम करते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, मगर बिना प्लानिंग के काम करते हैं। उनका कोई टारगेट नहीं है मेरे दोस्त। बिना प्लानिंग के आप कहां पर काम कर रहे हो, किसका ब्रोंज निकलवा रहे हो। जैसे अभी इस महीने में आप अपनी टीम में किसको अचीवर निकाल लोगे, वो कोई प्लानिंग नहीं है। आप किसको टारगेट अचीव करवाने वाले हो, वो कोई प्लानिंग नहीं है। मगर बस हर रोज मैं किसी न किसी के साथ तो मीटिंग करने जाऊंगा, ये नहीं यार। आपने कोई, जैसे गुरुजी ने बताया था, और हमारा शायद फर्स्ट या सेकंड सेशन था, गोल के बारे में बताया था, कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है गोल। जिस लीडर का लक्ष्य नहीं होता, जिस लीडर का गोल नहीं होता, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो गोल बनाओ, तभी तो दोस्त हर रोज आपके पास प्लानिंग होगी। तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं करनी आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, अगर आपको समझ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करो, अपलाइन के साथ बैठो, बताओ, पूछो कि सर मेरे को कहां पर किसके साथ लगना चाहिए। आज आपकी टीम में 5 लोग अगर ज्वाइनिंग हुए हैं, तो उन 5 लोगों में से आपको सबसे ज्यादा समय किसको देना चाहिए, आपको धंधा कहाँ करना चाहिए, कौन बताएगा, आपका अपलाइन बताएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप अकॉर्डिंग टू अपलाइन, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग बिजनेस करते हो, तो वो सफलता आपको और फास्टली मिल जाती है। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जो अभी मैंने पॉइंट एक इसके बीच में मैंने बात करी कि बिना टारगेट के, बिना प्लानिंग और बिना टारगेट, बिना टारगेट के काम करना भी आपको सबसे बड़ी असफलता दे सकता है, आपकी कामयाबी के बीच में रोड़ा हो सकता है। तो आप गोल भी प्रॉपर बनाइए, और उस गोल के ऊपर प्लानिंग भी करिए। अब मान लीजिए यहां पर अपने सामने एक बिमला मैडम बैठे हैं, ठीक है। अब बिमला मैडम ने क्या किया कि अपना गोल ही नहीं बनाया, कि टारगेट ही नहीं इनका, मान लीजिए कि मेरे को इमराल्ड कब बनना है, तो उसके लिए फिर ये प्लानिंग कैसे कर पाएंगे। फिर तो अगर किसी ने बुला लिया तो घर से बाहर निकलेंगी, फिर अपलाइन पूछेगा मैडम कहाँ जा रहे हो, मैडम किसी ने बुलाया ही नहीं, कोई बुला ही नहीं रहा, कोई मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, ये वर्ड होंगे। और असफलता का सबसे बड़े वर्ड यहीं से स्टार्ट होते हैं कि मेरे को तो कोई बुला ही नहीं रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि यार क्या घर में जो आप काम करते वो आपको बुलाता है क्या?
बुलाता है क्या? जिसके घर में आज पशु हैं, क्या सुबह सुबह पशु आपको बुला रहे हैं? क्या नौकरी में रोज कोई आपको फोन करके बुला रहा है? क्या आप जो खेत, जिसको खेत को आप बोते हो, क्या वो खेत आपको रोज बुला रहा है? क्या झाड़ू आपको कहता है आजा आजा, मेरे को निकाल यार, मेरे को निकाल, मेरे को घिसा? क्या खाना आपको बुलाता है जो आप काम कर रहे हो? मगर इस बिजनेस में एक इंसान क्या सोचता है कि कोई आदमी मेरे को इनविटेशन करे, मेरे को बुलाए तब मैं जाऊं। नहीं, आप प्लानिंग करो अपलाइन के साथ बैठकर कि मेरे को कहां जाना चाहिए, किसके साथ लगना चाहिए, और वहां लगो मेरे दोस्त। किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किसके साथ लगना है, मेरे को क्या बातें करनी है। डन। चलिए नेक्स्ट। जिंदगी में उतार चढ़ाव बिजनेस को डंप कर देते हैं कई बार। जिंदगी के उतार चढ़ाव का कई बार बिजनेस पे असर आ जाता है, बिजनेस को खराब कर देते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जिंदगी में उतार चढ़ाव आना सभी के जिंदगी में आए होंगे, स्वाभाविक है, हम इंसान हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव भी आएंगे। मतलब उतार चढ़ाव का मतलब है घर में कोई समस्या का आ जाना, ठीक है, किसी की डेथ हो जाना, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाना, ठीक है, सास के साथ झगड़ा हो जाना, एनीथिंग, कोई भी आपकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आया, ठीक है, बच्चों को लेकर कोई परेशानी आई। मगर बहुत सारे लोग उस समस्या को लेकर इस बिजनेस में को डंप कर जाते हैं। समस्या आपकी घर की है मेरे दोस्त, उसको घर पे निपटो। आज यहां पर अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है ना, तो आप सिंपल सी वो मेरी बात समझ सकता है। अगर उसके घर में कोई समस्या है ना, अगर कोई फौजी इंसान है, सबसे पहली बात, छोटी छोटी समस्याओं के लिए वो फौज से आ नहीं सकता है। उसके घर में सिलेंडर खत्म हो गया, ठीक है, तो वो उस समस्या के लिए आएगा नहीं। मैं तो यहां पर बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मेरे दोस्त, कि छोटी सी समस्या, छोटा सा उतार चढ़ाव हुआ, ठीक है, और सबसे पहले अपने स्लीप के बैग को मारेंगे, फेंक कर, ले भाई मैंने फेंक दिया, आज के बाद इस AWPL को ही बंद करते हैं। अरे भाई जब नौकरी तो छोड़ के ना आया कोई, घर में जब समस्या आई है, किसी ने घर घर के अंदर 1.5 लाख की जो भैंस बंधी हुई है उसकी तो बेल खोल कर ना भेजा भाई बाहर, आपने खेत को तो ना बेचा जब समस्या आई। मगर इस बिजनेस को साइड क्यों किया? सबसे पहले ही एक इंसान, एक कहते नहीं यहां पर कुछ लगा नहीं मेरे दोस्त, यहां पर आपका क्या लगा है? 1 रुपया तक नहीं लगता। जो आपने ज्वाइनिंग किया उसका बदले प्रोडक्ट मिल गया मेरे दोस्त, तो आपका है ही क्या, यहां पर लगा ही क्या? इसलिए लोग यहां पर सीरियस नहीं होते, छोटी छोटी समस्याओं में यहां पर बिजनेस को साइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहां पर बिजनेस को साइड कर देते हैं, घर की समस्याओं में लेफ्ट राइट की चीजों को साइड कभी नहीं करते। कभी आपने देखा नहीं होगा कि घर में सास बहू की झगड़ा हुआ और फौजी फौज को छोड़कर आ गया घर पे, ना भाई सास बहू का झगड़ा हो रहा है, ना ना ना, सिलेंडर खत्म हो गया, वो भाई साहब वहां से सिलेंडर भरवाने आ रहा है। यस या नो? जिंदगी के छोटी छोटी समस्याएं, छोटा बहुत उतार चढ़ाव को बिजनेस पे मत आने दो। आप बिजनेस में जा रहे हो तो अगर घर में झगड़ा भी हुआ है तो आपका टोटली माइंड सुबह से एक ऐसा एक्टिव होना चाहिए, टीम को फील भी नहीं होना चाहिए, टीम को एहसास भी नहीं होना चाहिए कि आपके घर में किसी की मौत हो गई, या आपके घर में कोई आईसीयू में है, या आपके घर के अंदर कंडीशन खराब है, या सुबह सुबह भाई साहब तलवार चला कर आए हो मैडम के साथ, या हस्बैंड के साथ भाई झगड़ा करके आए हो, तो आपकी टीम में नहीं जानी चाहिए वो बातें, आपकी टीम को एहसास नहीं होना चाहिए। और कई तो ऐसे खतरनाक खिलाड़ी मेरे को इस बिजनेस में मिलते हैं, मैं मतलब उनके ऊपर क्या टिप्पणी करूं यार, बस वो परे हैं कि घर की समस्याओं को टीम के साथ बैठकर क्या बात बताएंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या बताएं यार ऐसे हो गया, आज सास ने ये कर दिया, आज हस्बैंड ने ऐसी ऐसी गालियां दी, आज फलाना करेंगे, क्या करोगे? आप उसको भी नेगेटिव कर रहे हो, उसको क्या लगेगा? अब यहां पर हरीश सर है हमारे बीच में, रूबी स्टार। अब हरीश सर को अगर कोई समस्या आ गई, अरे क्या जिन जो लोग बिजनेस में नहीं होते उनके घर में झगड़ा नहीं होता? अब अगर हरीश सर ने छोटी सी घर की बात अगर टीम को बता दी, तो मेरे दोस्त वो टीम नु सोचेगी अरे इसका ही भला ना हुआ है रूबी स्टार होने पर, मेरा कहां से होगा भाई?
और इसके झगड़े खत्म ना होते, इसकी वाइफ आज तक बात ना मानती। ये नेगेटिव पॉइंट है मेरे दोस्त, ये नेगेटिव पॉइंट। और कभी वो नेगेटिव चीजें नीचे नहीं जानी चाहिए आपकी। घर की समस्याओं को घर पे, ओके। तो बिजनेस में आपके लाइफ में उतार चढ़ाव जो भी आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, वो आपकी टीम में नहीं जानी चाहिए, बिजनेस के अंदर रोड़ा नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट, कई बार पारिवारिक जिम्मेवारियां भी बिजनेस को डंप करवा देती है। कुछ लोग हद से ज्यादा लोड उठा लेते हैं मेरे दोस्त। मैं ये नहीं कहूंगी आप जिम्मेवारियों से पीछे हटो, बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। मैं कहती हूँ बड़ा वही बनता है जो जिम्मेवार होता है, बिजनेस में भी वही टिका होता है। यहाँ पर जितने भी लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं, कुछ तो लाइफ में जिम्मेवारी समझ रहे होंगे कि जिस वजह से आप सुबह सुबह अपना काम भी करते हो। बहुत सारी लेडीज को भी देख रही हूं मैं कि वो अपना सुबह सुबह का, मेरे को पता है ये टाइम, यार मैं भी फीमेल हूँ, कितना इंपॉर्टेंट होता है घर के काम के लिए। आपको खाना भी बनाना है, बच्चों का टिफिन भी पैक करना है, स्कूल भी भेजने हैं, फील्ड में भी निकलना है, कितनी चीजें चल रही है दिमाग के अंदर, वो सारी चीजें आप मेंटेन कर रहे हो। तो कुछ तो जिम्मेवारी लेकर, मगर हद से ज्यादा लोड भी लेना गलत हो जाता है। हद से ज्यादा लोड, हद से ज्यादा परिवार को संभालना, हद से छोटी सी समस्या आ गई, ठीक है, कोई बीमार हो गया तो आपने वो लोड ले लिया, मैं इसके पास रहूंगी नहीं। उसकी आपको प्लानिंग करनी, उसकी आपको सेटिंग करनी है। डॉक्टर का काम डॉक्टर कर सकता है, तो आपने थोड़ा सा जिम्मेवारी लेनी है, पर हद से ज्यादा जिम्मेवारी लेना भी आपके बिजनेस में बड़ा रोड़ा अटक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एकाग्र होकर बिजनेस करना, एक जगह पर माइंड सेट करके बिजनेस करना। आप यहां से भी मेरे दोस्त सफलता पे जा सकते हो, और असफलता आपके करीब नहीं आ सकती अगर आप ये चीज माइंड में लेके चल रहे हो कि मेरे को अपने बिजनेस में इन चीज का ध्यान रखना है कि एक जगह फोकस हो, एक जगह पर फोकस हो। देखो दोस्त मेरी बात समझिएगा, मैं यहां पर किसी को भी ये नहीं कह रही हूं कि आप जॉब छोड़िए, आप नौकरी छोड़िए, या आप उस पर फोकस मत कीजिएगा। मैं भी आप लोगों की तरह, मैंने बताया कि मैं पार्लर चलाती थी, बिल्कुल यार, मैंने कम से कम 1 साल तक मेरा पार्लर नहीं छोड़ा, मैंने पार्लर के साथ AWPL को किया। मगर कैसे, फोकस कहां पर, मैं थी 100% थी, क्योंकि मेरा घर चल रहा था उससे, मेरी फैमिली में इनकम आ रही थी उससे, तो मैंने उस पे किया, मगर केवल शरीर था। मेरे अपलाइन ने, अजीत गुरुजी ने मेरे को एक वर्ड कहा, एक बात कही कि अनिता इस बिजनेस में एकाग्र होकर धंधा हो जाएगा, एक जगह पर फोकस करो। फोकस, फोकस समझते हो ना मेरे दोस्त, आप सभी लोगों ने लेजर लाइट देखी होगी, वो एक लाइट आती, एक शीशा आता था, दादी का चश्मा होता था, जिससे हम कई बार जो ना खुरापाती काम करते थे, जला देते थे ना, पेज जला देते थे, किताबें जला देते थे, है ना। वो क्या है, वो फोकस, एक जगह पर फोकस। अगर आप उसी मिरर को लेकर कभी इधर करते कभी उधर करते, तो आप कभी भी उसका सही उपयोग नहीं कर सकते, कभी भी आप उसके माध्यम से आग नहीं जला सकते। सेम इस बिजनेस में अगर आपका फोकस एक जगह नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। कैसे, मैं थोड़ा सा अपने माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी। मैं दुकान में थी, मैं दुकान चला रही थी, मगर मेरे दोस्त अपलाइन ने, मेरे गुरु ने, इसलिए मैं दोस्त ऋणी हूं मेरे अपलाइन की बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने मेरे को बातें ऐसी बताई और हमने शुरू से वो अमल में भी लेकर आए। जिस दिन बता उसी दिन से उन्होंने बोला कि अनिता ये मजबूरी है, कर, मगर तेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, तेरा फोकस AWPL में। तो कैसे, तू तेरा शरीर रख वहां खड़ा, पर दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि मैं इस टाइम तक यहां हूं, तो नेक्स्ट मीटिंग मेरी वहां होनी चाहिए। इसको 6 बजे तक तू दुकान में रहेगी, तो वहां पर दुकान में 6 बजे के बाद तेरे को कहाँ जाना है। दुकान में तू जिन कस्टमर को तू मिल रही है सारा दिन, Recording उन stopped. उन कस्टमरों के अंदर तू कहां पर किसको बता सकती है, किसको, हर इंसान को जिससे भी मुलाकात हो रही दिन में, वहां पर उस Recording in इंसान को progress. के बारे में बार बार बताना, इस बिजनेस के बारे में सभी को एक्सप्लेन करना, ठीक है, सबको। मतलब खड़ी कहीं पर भी हो, रोड पे खड़े हो, ऑटो में चल रहे हो, ठीक है, बस में चल रहे हो, तो आपको हर इंसान के अंदर बिजनेस नजर आना चाहिए। अगर आपको हर इंसान के अंदर बिजनेस नजर आ रहा है, ठीक है, आपको हर रोज ये हो रहा है कि यार आज किसी को नहीं बताया, और एक जगह पर फोकस होना, यानी आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं मेरे दोस्त,
कि आज इस बिजनेस को कर रहे हैं, कोई और कंपनी आ गई तो वहां पर वो माइंड डाइवर्ट कोई कर गया आपका, ठीक है, कि इसमें उतना पैसा आएगा। अरे मेरे को मतलब ऐसा लगता है यार वो इंसान, मतलब जैसे कहते हैं ना ये पाकिस्तानी है भाई, तो वो आदमी पाकिस्तानी कहूंगी मैं रियलिटी में। जो इंसान एक मिनट के लिए भी अपने टीम के बारे में नहीं सोचता और वो डिसीजन लेता, और कहीं इसका मतलब उसका ध्यान, उसका पूरा फोकस एक जगह पर नहीं था, उसने अपने फोकस को डाइवर्ट कर दिया। और जब फोकस डाइवर्ट हो जाता है कभी भी बिजनेस नहीं आ पाता। ओके, डन। नेक्स्ट, सारा बोझ बिजनेस का खुद कंधों पे उठा लेना, ये भी सबसे बड़ी नाकामयाबी का कारण है मेरे दोस्त। यानी सारा का सारा लोड आपने ले लिया। कैसे? आईडी भी मैं लगाऊंगा भाई, प्रोडक्ट भी मैं ही लेकर आऊंगा, सारे प्लान भी मैं करूंगा। यानी टीम के अंदर आपने सिखलाई को कमजोर कर दिया और ओवरलोड ले लिया। लोड नहीं, ओवरलोड। जैसे गुरुदेव ने बताया था, हल्का होकर बिजनेस करना है, हल्का हो जाओ, हल्के हल्के हल्के, इतना बोझ मत लो, इतना लोड मत लो। अब कई लोग कहते हैं जो मैं क्या क्या करूं, आपको पता है मैं घर में समय नहीं दे पा रहा, बच्चों को समय नहीं दे पा रहा, ये हूं वो हूं। परेशान कौन है? जिसने लोड ओवर ले रखा है, जिसने सारा लोड ले लिया। यार टीम वर्क कर रहे हैं हम, यहाँ पर तो लोड लेना नहीं है, यहाँ तो लोड कम होता है, सो इजी है, मजे से बिजनेस कर सकते हो। मैं रियली बता रही हूं, मैं मेरे को आईडी लगाना नहीं आता अभी। अगर कोई मेरे से पूछ ले आईडी कैसे लगानी है, कल भी मेरे एक लीडर ने केवाईसी भेजी, मैंने दूसरे को भेज दी, भाई मेरे को केवाईसी करना नहीं आता है। अरे कर लिया ना यार, गोल्ड प्लेटिनम तक, टोपाज रैंक तक करी यार, खूब आईडी लगाई। आज भी आईडी लगाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी नया स्टेशन पे आज चली जाऊं, आज ही दोबारा सीख कर मैं आईडी लगा सकती हूँ। मगर अपने नेटवर्क के अंदर जो काम आपके लेवल का है वो आप करो, और जिस लेवल पे आपकी टीम आ गई उस लेवल पे वो चीजें सिखाओ उनको, जिससे आपका लोड कम होगा और आपकी टीम इंडिपेंडेंट बनेगी, मजबूत बनेगी, वो आपका सपोर्टर बनेगी। नहीं तो वो बोझ बन जाएगी मेरे दोस्त, बोझ। आप अपने घर में आप लोगों के पास बच्चा होगा जो चुन्नू मुन्नू पैदा कर रखा है, आप वो कब तक उठा सकते हो? कितने दिन का? महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3, 5 साल का उठा के चल सकते हो? अरे 5 साल के बच्चे को उठाकर चल सकते हो क्या? मगर बिजनेस में हम कई बार करते हैं, एक्स्ट्रा लोड ले रहते हैं। टीम में अगर कोई बंदा ब्रोंज बन गया, सिल्वर बन गया, आईडी लगाना सीखना चाहिए यार उसको, आपको सिखाना चाहिए उसको आईडी लगाना, जिससे वो और मजबूत बनता है। डन, आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे। नेक्स्ट, कई लोग जुड़ाव महसूस नहीं करते इस बिजनेस में। जुड़ाव मतलब इससे एक फीलिंग नहीं होती उनको, वो इससे कनेक्ट है, इससे जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि नहीं ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, उसकी फीलिंग नहीं जुड़ती इससे, किसी अपलाइन के साथ नहीं जुड़ती हैं उसकी भावनाएं, ठीक है। यानी कनेक्शन महसूस नहीं करना कि हाँ यार ये बिजनेस तेरे को बड़ा बना सकता है। यही तो वो बिजनेस है जिसकी लाइफ में तेरे को तलाश थी, यही तो वो बिजनेस है जो तेरे को सक्सेस तक लेके जा सकता है। अगर ये फीलिंग आपकी नहीं है तो भी मेरे दोस्त सक्सेस से काफी दूर है। देखो मैंने आपको जिस दिन मेरी स्टोरी बताई, मैंने उस दिन एक बात बताई कि जब अजीत गुरु जी ने प्लान एक्सप्लेन किया मेरे को, अगेन जिस दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो दोबारा उन्होंने मेरे को पूरा प्लान एक्सप्लेन किया। और जब वो मेरे को प्लान दिखा रहे थे ना, तो मैं रियली आपको बता रही हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि ये प्लान मेरे लिए ही बना रहा। जिस टीम में मैं काम करती हूँ वहां पर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब उन्होंने मेरे कुछ ड्रीम थे, कुछ सपने थे, और मेरे को वो सपने पूरे के पूरे इसमें नजर आ रहे थे। और जिस दिन आप देखोगे ना जो आपकी चाहत है, आपको यहाँ पर सब कुछ वही दिखेगा कि हाँ यार ये उसी के लिए तो है। मेरी लाइफ में ड्रीम था, मैं बाहर निकलना चाहती थी, मैं घूमना चाहती थी। तो यहाँ पर जब मेरे को टिप सुना तो मेरे को क्या लगा, हाँ यार ये सपना पूरा हो सकता है। मैं जहाज में बैठना चाहती तो मेरे को लगा यार यहाँ से पूरा हो सकता है। मैं गाड़ी चाहती तो मेरे को लगा यार यहाँ से गाड़ी मिल रही है। मैं घर चाहती तो मेरे को दिखा यार यहाँ से वो घर भी मिल सकता। मतलब जो चाहत थी वो हर चीज तो यहाँ पर थी।
तो हमने हमेशा अपने आप को इस बिजनेस से जुड़ा हुआ महसूस किया। ये लगा कि हाँ, ये बिजनेस हमारे लिए बना है, ये हर वो चीज दे रहा है जो हमें चाहिए। तो क्या आप जुड़े हुए महसूस करते हो? क्या आपको लगता है कि वो हर चीज इसके अंदर जो आपको चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट, चलिए, ट्रेनिंग की कमी मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ट्रेनिंग का अभाव भी आपको इस बिजनेस में डंप कर सकता है। आपको ये लगे मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं तो बहुत ज्यादा जो है एक्साइटमेंट में रहता, तो मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। भूल जाइएगा मेरे दोस्त। ट्रेनिंग क्या करती है? आप सभी लोग उस भगवान, उस अल्लाह मियाँ गॉड सबको मानते होगे। आप जिस भी भगवान अल्लाह मियाँ गॉड को मानते हो, तो समझिएगा आप उसके घर में पूजा करते हो। ओके, करते हो। तो फिर जिस माता रानी की आप पूजा करते हो, तो उस माता रानी के दर्शन करने के लिए आप दूर दूर क्यों जाते हो? वैष्णो देवी क्यों जा रहे हो? यस या नो? जिस बाके बिहारी जी की आप पूजा करते हो, तो आपके घर में प्रतिमा है, तो फिर वृंदावन क्यों जाते हो? हैं? जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, वो मक्का मदीना क्यों जाते हैं? क्यों हजारों लाखों रुपए खर्च करते मेरे दोस्त? श्रद्धा बढ़ती है। आपने देखा होगा लाखों रुपए लगाकर हम अपने यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम करवाते हैं। करवाते कि नहीं करवाते? जागरण जिसको बोलते हैं। क्यों करवाते हैं जागरण? श्रद्धा बढ़ती है। यस या नो? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपको बार बार इससे जुड़ाव फील करवाती है। जो आपकी कमियां होती हैं, ठीक है, वहां ट्रेनिंग में हमें पता चलती है हम सही चल रहे हैं, हम गलत चल रहे हैं। ठीक है, वो ट्रेनिंग हमारे को बताती है। इसलिए हमारे को बार 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 ट्रेनिंग, मेरे दोस्त, हमारे को मोटिवेशन की हर रोज जरूरत पड़ती है। मैं रियली बता रही हूँ, आपको मोटिवेशन हर रोज चाहिए। अगर मोटिवेशन जितना ज्यादा आपको रखेगा, इस बिजनेस में स्टार्टअप होता है मोटिवेशन, आपको स्टार्ट रखता है मोटिवेशन। एजुकेशन आपको चलाती है, मोटिवेशन स्टार्टअप रखता है, आपका स्टार्ट रखता है। ओके, तो हमेशा आपको ट्रेनिंग के अंदर जाना चाहिए, ट्रेनिंग को लेना चाहिए। वो आपको एक एनर्जी भी देगी, आपको डायरेक्शन भी देगी। ओके, डन। नेक्स्ट, दृढ़ता की कमी, डिसीजन मेकर। जैसे होता ना, डिसीजन मेकर, सॉलिड डिसीजन तुरंत अपनी टीम के अंदर ले लेना। कई लोग अपने बिजनेस में डिसीजन मेकर नहीं बन पाते, सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाते, और ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के लिए डिसीजन नहीं ले पाते हो। होम मीटिंग का, सेमिनार का, ट्रेनिंग करवाने का, आपके अपलाइन ने कहा, कई, मैं तो बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि मान लीजिए कोई ट्रेनिंग आ गई और आपके अपलाइन ने कहा कि ये ट्रेनिंग आ गई, कमाल है यार, बिजनेस बढ़ेगा यार। ठीक है, और वहां पर अपलाइन कहता है जी कितने लोग आएंगे भाई आपके बिजनेस में? कविता मैडम, आपकी अब की बार कितने लोग ट्रेनिंग में बैठने वाले हैं? अब वहां पर कविता क्या डिसीजन लेगी? क्या कविता सॉफ्ट सा डिसीजन लेगी? जितने बंदे उसको लग रहा है ये पॉजिटिव है, ये चलेंगे, तो आप हाँ ठीक है, मेरे 8-10 बंदे चलेंगे। सॉलिड डिसीजन, हार्ड डिसीजन। यहाँ पर डिसीजन मतलब, सर इतने बंदे तो तैयार हैं, अब उतने को ले गई तो मेरी लीडरशिप क्या? मैं कहे कि टोपाज रूबी स्टार, ये है कि मैं 8-10 बंदे तैयार है, 50 पे लेके जाऊंगी आंकड़ा। डिसीजन सॉलिड मेरे दोस्त, हार्ड डिसीजन। जहां पर एक लिमिट है उससे पार आपने एफर्ट लगाया, वो आपको कामयाब बनाएगा। ओके, उसके बाद में बिजनेस के जैसे लाइफ में है ना, अपनी प्राथमिकता सेट करो मेरे दोस्त। प्राथमिकता यानी आपके लिए सबसे प्रथम क्या होना चाहिए, कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है? कई लोग अपने बिजनेस में प्राथमिकता सेट नहीं कर पाते हैं कि बिजनेस में प्राथमिकता क्या है। आपको सबसे पहले क्या डिसीजन लेना चाहिए, किसके लिए डिसीजन लेना चाहिए, या फिर आपके बिजनेस में 10 बंदे हैं तो आपको उनमें से किसको ज्यादा समय देना चाहिए, किसको कम समय देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी पे है, वो संडे को मिल सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे, मतलब उनको वो समय नहीं दे पाते,
वो संडे का समय आपको पता होना चाहिए। आपकी टीम में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो संडे को फ्री होते हैं, तो आपका माइंड ये प्रोसेस करना चाहिए, आपके दिमाग में एक उनके लिए ऑलरेडी पिक्चर चलनी चाहिए कि यार ये मेरा बंदा जो है आज नौकरी में फंसा हुआ है, आज ये संडे को टाइम दे सकता है, तो मेरे को उसके साथ में संडे संडे ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि वो आज नहीं कल वो जल्दी से जो है वो रैंक अचीव करे, टारगेट अचीव करे, और मैं उसके साथ लगकर उसको फुल टाइम ले आऊं। क्योंकि जब आपके उसके साथ लगोगे, संडे संडे भी उसके साथ 12 घंटे 14 घंटे बिजनेस करो, जिससे कि वो कल को बड़ा डिसीजन ले पाए। समझ पा रहे हो आप? तो आपके बिजनेस में अब किस चीज की जरूरत है, प्राथमिकता आपको सेट करनी चाहिए। आपके घर में शादी है, उसी टाइम पर आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको प्राथमिकता सेट करनी चाहिए कि आपको क्या लेना है। देखो मेरे दोस्त, हमने तो आज तक हमने बताया कि हमने तो अपलाइन फर्स्ट करके बिजनेस किया, अपलाइन ने जो कहा वो हमने बिजनेस किया। मैं बिल्कुल भी 1% ये नहीं कहूंगी भाई मैं बहुत बड़ी हूं या फिर मैं बहुत बड़ी डिसीजन मेकर हूं। तो मेरे दोस्त 2 साल पहले की बात है, हमारा 10 का दम ट्रेनिंग थी, और हम 3 बहन और एक भाई हैं। तो अभी इस फरवरी के अंदर 24-25 तारीख की मेरे भाई की और हम सभी की एनिवर्सरी रहती है। तो उसी दिन भाई की शादी, उसी दिन मेरी एनिवर्सरी, समझना, और उसी दिन ट्रेनिंग सेशन। चलो पहले वो डिजाइन नहीं था, शादी का डेट पहले डिसीजन नहीं था, वो एनिवर्सरी थी, तो मेरे लिए वो एनिवर्सरी नहीं है, हर एनिवर्सरी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मगर 1 महीना नहीं, कम से कम 1.5-2 महीना पहले डिसीजन लिया गया कि हमारी ट्रेनिंग रहेगी, बैनर वैनर प्रमोशन सब कुछ हो गया। ठीक है, डेट आ गई, डेट आने के बाद घर से आता है कि ऐसे ऐसे शादी है। मैंने घर वालों के साथ बातचीत किया कि देखो मैं बिल्कुल पॉजिटिव, 1% नेगेटिव नहीं कि भाई आप मेरी डेट है मैं ये कहूंगी आपको आप अपनी शादी चेंज करो, नहीं, आप करो, मैं आगे आ सकती हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। पर मैंने मेरे बिजनेस की एक प्राथमिकता सेट करी कि मेरी ट्रेनिंग, मेरे नेटवर्क मेरे बच्चे की तरह है, अब उनका भविष्य है ये, उनका उन्होंने प्रमोशन किया है, उन्होंने लोग तैयार किए हैं, एक सैटरडे संडे का डे है। ठीक है, आज टारगेट के बीच का सही समय है, अगर अब यहाँ पर सही समय पर ट्रेनिंग होगी तो ज्यादा अचीवर निकल सकते हैं। और मेरे दोस्त वो डिसीजन हमने लिया, और नेक्स्ट डे मेरे उस डिसीजन की वजह से समझना कितना बड़ा काम होता है जो मैंने डिसीजन लिया, उस डिसीजन की मेरे फैमिली ने भी कदर की, और रिसेप्शन 26 तारीख का रखा गया, और हम रिसेप्शन पे ऐड होते बड़ा धुआंधार ऐड होते हैं। तो मेरे दोस्त मैं कहने का मतलब ये, आपकी जिंदगी में प्राथमिकता क्या है? आप 300 करोड़ चाहते हो, आपकी चाहत तो 300 करोड़ पाने की, मगर मेरे दोस्त एक छोटी सी शादी आ गई, एक फंक्शन आ गया, बच्चे का बर्थडे आ गया, आपने हर चीज साइड कर दी, अपने बिजनेस में मीटिंग को साइड कर दिया। नहीं, ये चीजें गलत। ओके, चलिए नेक्स्ट। और लास्ट है पैसे की समस्या। आपके बिजनेस में डंप करने की में सबसे बड़ी वजह एक ये भी होती है कि पैसे की समस्या आपको बिजनेस में बहुत बड़ा जो है वो डाउनफॉल दे देती है, बिजनेस को छुटवा देती है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के इस वजह से गए, और वो होता कब है मेरे दोस्त, समझना। सबसे फर्स्ट ये समस्या कब आती है, जो भी लोग अभी मेरे सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया, सिंपल सी बात है मेरे दोस्त कि 1 2 3 4 5 लेवल जो होते हैं वहां तक हम पैसे को जो है वो इतना मेंटेन नहीं कर पाते कि हम फुल टाइम बिल्कुल इस बिजनेस से अलग, हम बिल्कुल सारी चीजें छोड़कर इस बिजनेस को करें। ठीक है, कम से कम 5 लेवल तक अगर आपने डिसीजन ले लिया, अगर आपने डिसीजन लिया फुल टाइम का, तो फिर आपका काम भी ऐसा होना चाहिए, फिर आप तरीके से भी ऐसे काम करो, या तो आप पार्ट टाइम में बिजनेस करो मेरे दोस्त। और अगर आपने फुल टाइम डिसीजन ले लिया, तो फिर फुल टाइम डिसीजन कैसा होना चाहिए, फिर आपके दिन के 12 घंटे क्या आप फील्ड में जा रहे हो, क्या 10-12 घंटे आपने प्लानिंग के साथ बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका 1 हफ्ते चेक नहीं आ रहा है,
कमजोर आ रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट थी 1000-2000 रुपए आपने तेल में फूका है, तो क्या आप उतना बिजनेस निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे हो अपलाइन के साथ। एक बार बैठो, 2 बार बैठो, 10 बार बैठो। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि आपने कैरियर लगाया हुआ है। और मेरे ऐसे नहीं मेरे साथ नहीं आई, 100% मेरे साथ में भी आई, बहुत बड़ी आई, क्योंकि समय से पहले मैंने मेरे दुकान को साइड कर दिया। मगर अगर डिसीजन आपका था ना साइड करने का, तो दोस्त बिजनेस को करने का डिसीजन आपने सॉलिड लेना पड़ेगा। आपको गिद्ध की तरह निगाहें बनानी पड़ेंगी कि इस हफ्ते मेरा इतना खर्चा है, इतना खर्चा मेरे को निकलेगा कैसे, तो इसी हफ्ते में मेरे को इतना बिजनेस करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना पड़ जाए, किसी के साथ लगना पड़ जाए, तो मेरे को इतना बिजनेस निकालना है, इतने का चेक बनाना ही बनाना। उसके बाद जैसे ही आपका रैंक होता है, इमराल्ड होता है, टोपाज होता है, तो यहां पर लोग क्या होते हैं, जो अपना रैंक होता है पूरा का पूरा अपना जो डिस्कस करेंगे, प्लानिंग व्लानिंग, कई लोग अपलाइन के साथ जैसे रैंक होता है, उस रैंक के आने वाले पैसे को कभी अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं करते। मेरे को कहाँ लगाना चाहिए, क्या खर्च करना चाहिए, घर में या फिर किसी भी जगह पर, फैमिली के अंदर कहां पर यूज करना, मतलब वो पैसे की प्लानिंग खुद करते हैं, बिजनेस की प्लानिंग अपलाइन के साथ करते हैं। और ये भी बिजनेस में सबसे बड़ा आपका डाउनफॉल होता है मेरे दोस्त, जिसमें आप बहुत बड़ी समस्याओं में फंस जाते हो। ठीक है, मैं आपको ये कहूंगी मेरे दोस्त, अभी कुछ दिन पहले मेरे को किसी लीडर ने बताया कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि क्या ये बिजनेस इतना पैसा देता है। कोई थे यार कुछ लेवल के लोग कि यार मतलब ये अपलाइन गाड़ी चलाते हैं, ओडी चला लेते हैं, इतना पैसा तो इस बिजनेस में हमें तो नहीं लगता, कि ओडी की किस्त भी चली जाती है, घर भी अब चल पड़ता है, रेंट पे भी बैठे हैं हम, 20-20 हजार रुपए दे रहे रेंट का भी। तो ये तो उनका और कहीं सेटअप भी हो सकता है, और कहीं भी कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त। हम अकाउंट की स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, आप मिल लो भाई साहब, आ जाओ, ठीक है, देखो हमारे क्या खर्चे हैं। पर वो खर्चे तब पूरे हो रहे मेरे दोस्त, जब एक हफ्ता गिद्ध की तरह बिजनेस पे निगाहें होती हैं, आज भी टिकती हैं। बिजनेस में अगर हम फुल टाइम आज इससे अलग कोई धंधा नहीं कर रहे, इससे अलग कोई कहीं से इनकम जनरेट नहीं हो रही है, मगर आज इसके ऊपर अगर हमने इतने बड़े बड़े हाथी खड़े कर रखे ना घर में, इतने पीछे पीछे बड़े बड़े भूत लगा रखे हैं, तो उसके हमने स्पीड भी वैसे बना रखी है। गुरुदेव ने, हमने तो हमेशा अपलाइन से सीखा कि अपलाइन कितना बड़ा डिसीजन ले रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यार रोहतक के अंदर जो है, गुरुदेव ने एक बड़ा डिसीजन दोबारा से लिया अपना खुद का ऑफिस करने का। तो एक बार मैं चाहूंगी, एक बार जहां पर भी आप हो, एक तालियां होनी चाहिए हमारे अपलाइन के लिए, हमारे गुरुजी के लिए, कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया हम सबके लिए, कि उन्होंने ऑफिस बनाया। अरे इस लेवल को तो बहुत सारे लोगों ने किया ना आज तक, बहुत सारे लोग क्या ब्लैक डायमंड नहीं बने। देखो यार किसका ऑफिस है, नहीं ले पाए यार सब डिसीजन, मगर हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे अप्लाई ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, वहां तक पहुंचे। तो कैसे ले पाए? उनके पास कैलकुलेशन है, उनके पास प्लानिंग थी कि भाई पैसा, उन्होंने 3 गाड़ियां चेंज कर ली मेरे दोस्त, 3 गाड़ियां, खुद का घर बनाया, आज रेंट पे भी है, वो भी दे रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, और दुनिया भर के और भी खर्चे पाल रखे हैं। कैसे कैसे कर पा रहे हैं? वो जब कर पा रहे हैं जब उनके पास पैसे की प्लानिंग है। वो हर लेवल होने से पहले वो अपने सीनियर अपलाइनों के साथ बैठकर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि मेरे को इस पैसे का क्या करना चाहिए, जिससे मैं अगले रैंक को जल्दी कर पाऊं, ज्यादा पैसा। यहाँ पर यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब ये गोल्ड प्लेटिनम रैंक पे, अप्लाइन से मत पूछना वो स्कूटी दिलवा देगा, अप्लाइन से मत पूछना वो गाड़ी दिलवा देगा, अप्लाइन से मत करना ये कर। अरे जो दिलवाया है, और कई लोग गाड़ी लेकर तरपाल ढक देते हैं, स्कूटी लेकर उसको ऐसे करके खड़ी कर देते हैं, बस घर से बाहर धूल ना जमे, वापस घर पे। क्या फायदा फिर उसको लेने का? मेरे दोस्त गाड़ी ली है दिखाने, लेने केवल लेनी थोड़ी ना थी यार, वो मार्केट में दिखानी थी। स्कूटी ली है, मार्केट में दिखानी थी। जो भी आप डिसीजन लेते हो, उसको अगर इतना हम प्रमोशन करते हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग गाड़ी लेते हैं या उसकी रील नहीं बनाकर डालते, उसके साथ फोटोज नहीं डालते, उसको प्रमोट नहीं करते, अपनी अपनी गाड़ी के पास अपनी टीम को लेकर नहीं चलते। तो फील कैसे आएगा यार टीम को?
उसको ये कैसे लगेगा मेरे को भी इस रैंक पे आने, इस रैंक पे गाड़ी लेनी है, मेरे को भी ऐसे गाड़ी चलानी, मैं भी ऐसे रील बनाऊंगा। ये चीज तो कर ही नहीं पाते आप, तो फिर कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा? कहने का मतलब मेरे दोस्त, आपकी लाइफ में पैसे की समस्या जब आएगी जब आप डिसीजन आप सही नहीं ले पाओगे, आप डिसीजन गलत ले पाओगे। ठीक है। हेलो, आवाज आ पा रही है आप सभी को? जी मैम, बिल्कुल। तो क्या है मेरे दोस्त, हमारे को लाइफ में मेरी सभी से अनुरोध है, जिंदगी में कभी पैसे की समस्या नहीं आएगी अगर आप हर चीज अपलाइन के साथ प्लान करके लोगे, और जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने रनिंग करो, आगे वाला लेवल करो। आप जो भी डिसीजन लेते हो, अगर आप उसको अच्छे से प्रमोशन करते हो, आपने स्कूटी ली, आपने गाड़ी ली, तो वो आपके बिजनेस को डबल कर जाएगी अगर आप तरीके से उसको करोगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी मीटिंग कर रहे हो, आपको कहाँ करनी चाहिए, ठीक है, किस लेग में ज्यादा करनी चाहिए, आपको कैसे 70-30 काम करना चाहिए, आप अपलाइन को बैठोगे तो वो आपको क्लियरली बताएगा। जिससे देखो, मैं तो आज तक उस समस्या में नहीं गिर पाई। ठीक है, स्टार्टिंग में आई, उसी टाइम पर हमने लाइफ में एक बार झेल ली, मैंने बिल्कुल झेल ली। मैंने प्लेटिनम मिराल रैंक पे बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने आई। वो समस्या ऐसी थी मेरे दोस्त, जो झकझोर देने वाली थी। मगर वहां पर मेरी गलती ये रही कि मैं अपलाइन से दूरी थी। मेरे दोस्त, जब जब आपकी अपलाइन से दूरी बनती है तो आपके डिसीजन खराब हो जाते हैं। कहते हैं कि फासले आपके फैसले गलत बना देते हैं। जब जब अपलाइन के साथ फासले होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग काम करोगे तो 100% मेरे दोस्त फैसले गलत होंगे, और आप बिजनेस में फंसोगे फंसोगे पैसे में। ठीक है, पैसे की समस्या जब होगी तो आप अचानक से गायब होते दिखोगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में ऐसी समस्याओं में ना फंसे, आज ही अपने नेटवर्क में सुधार कीजिएगा। चलो, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आएगा। एक पॉइंट पर और चीज बात करेंगे कि मेरे दोस्त, जो लोग सक्सेस हैं, जो लोग कामयाब हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो कामयाब हुए? और जो नाकाम है, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच में मेहनत में कितना अंतर है, हम इस पे एक बार बातचीत करेंगे कि कामयाब और नाकामयाब लोगों की मेहनत में कितना अंतर है। आप लोगों ने कभी रेस देखी होगी मेरे दोस्त, रेस, ठीक है, रेस देखा है ना आपने, घोड़ों की रेस, या एक इंसान जो दौड़ लगाते हैं उनकी रेस। आप एक चीज देखना, उस रेस में चंद सेकंड का फर्क था, चंद कदमों का फर्क था, है या नहीं है? इतना ही तो फर्क था ना, मगर सफलता कितना गुना ज्यादा मिली। आज मैं जब उन लोगों को देखती हूँ मेरे दोस्त, जिन लोगों ने, जब मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया तो मेरे ही गांव से कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, या मेरे से पहले जो लोग बिजनेस में आए थे, तो जब उन लोगों को आज मैं देखती हूँ तो मेरे को बड़ा अजीब सा फील होता है जब उनसे बात भी करते हैं, और वो भी इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब बात करते हैं, मिलते हैं। तो वो क्या ऐसा नहीं कर पाए मेरे दोस्त? मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग थे मेरे दोस्त, टैलेंटेड, ऐसे से प्लान जानते थे, मगर कुछ गलतियां करी जो मैंने अभी आपके सामने रखी, जिनकी वजह से उस बिजनेस से छूट गए। मगर जो टिका रहा वो कितना बड़ा कमा गया। आज वो कहते हैं कि आज दोबारा से है ना, दोबारा से वो रिस्टार्ट करने में हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों नहीं जुटा पाते? क्योंकि उनके पीछे वाले लोग क्या कहते हैं, अरे पहले क्या उखाड़ लिया करके कि दोबारा फिर चल पड़े इसमें। और वो फिर से उन लोगों की बात सुनकर फिर से बैठ जाते हैं। अरे मैं कहती हूं, उनको दिखा तू क्या उखाड़ सकता है, तू तेरे बराबर के रैंकों को दिखा कि अगर मैं बिजनेस में अभी तक पॉजिटिव होता, अगर आप टांग नहीं खींचते तो आज मैं यहां होता। सफल लोग असफल लोगों से बस एक कदम थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं, सफल लोग असफल लोगों से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर। बस आप एक ही चीज देखो, मैं आसान सा बताती हूँ। आप जिस रैंक पे हैं, आप गोल्ड है मान लीजिए यहाँ पर इस मीटिंग में कोई, तो देखो क्या आपके बराबर के गोल्ड लेवलों से आप बेहतर प्लान कर पा रहे हो? क्या बेहतर फॉलो कर पा रहे हो? क्या आपका ड्रेस कोड उनसे बेहतर है? क्या आपकी बातचीत उनसे बेहतर है? तो आप उनसे फास्ट सक्सेस कर जाओगे।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पर आपकी अचीवमेंट कई गुना, सफलता कई गुना बढ़ जाती है, पैसा कई गुना बढ़ जाता है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बातचीत करेंगे एक और पॉइंट पर, छोटे से पॉइंट पर, कि सफलता के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है मेरे दोस्त संघर्ष। क्या है? संघर्ष। बस इस संघर्ष पे छोटी सी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर मैं संघर्ष संघर्ष पे भी बात करूं तो भी एक पूरा दिन का चैप्टर चला जाएगा। पर आज मन कर रहा है कि उस सक्सेस में अगर संघर्ष का जिक्र नहीं किया तो क्या हुआ, क्या जिक्र किया। मेरे दोस्त, बिना संघर्ष के आपको सफलता नहीं पा सकते। जैसे लिखिएगा, संघर्ष जब आप कोई भी काम करना स्टार्ट करोगे मेरे दोस्त, तो जब आप उसको, उस काम को करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल उस काम में करते करते हताश हो जाओगे, एफर्ट करते करते हताश हो जाओगे। और जो आखिरी पॉइंट आएगा ना मेरे दोस्त, आखिरी पॉइंट, वो आपको सफलता लेकर जाएगा, जहां पर एक इंसान बैक मार जाता है। जिस जगह से एक इंसान बैक मार जाता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी। एक बार एक टीचर ने, जीव विज्ञान का टीचर था, और उसने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया। उसने कहा कि मैं आपको जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस दिखाता हूं कि जीवन कैसे पनपता है। ठीक है? उसने कहा कि देखो यार, ये एक वो अपने एक लैब में लेके गया उनको, उस लैब में ले जाकर वो दिखाता है कि एक सुंडी होती है ना, उसमें से देखो जिसमें तितली निकलती है, तो वो एक सुंडी को वहां पर रखा हुआ है। और वो कहती है सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे कि सुंडी में से अभी तितली निकलने वाली है। ठीक है? तो इसका संघर्ष देखना सभी के सभी, तो बच्चे देखना स्टार्ट करते हैं। वो कह के जाता है कि कोई भी यहां पर बच्चा इस संघर्ष को, या फिर तितली जब बाहर निकल रही हो तो उसको टच नहीं करेगा, हाथ नहीं लगाएगा, उसकी हेल्प नहीं करेगा।